जब हम ई साहब के पास मिलने गए और ई साहब से मैंने एक सवाल पूछा कि सर आपके ऑफिस का गेट ही टूटा हुआ है, तो हम आपसे कैसे उम्मीद करें कि आपके प्रशासन आपके विभाग के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है वो सही होगा। तो आपने एक बहुत ही सुंदर सा जवाब दिया था कि मैं यहाँ पे गरीबों की सेवा के लिए आया हूँ, भले हो सकता है मैं झोपड़ी पे रहूँ, लेकिन मैं गरीबों के लिए कार्य करूँगा और उन्हीं की सेवा करता रहूँगा। आप मेरे पास प्रमाण दीजिए, मैं उसका हल निकालूंगा। तो चलिए ये सर, मैं आप ही के लिए यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पे आपके इंजीनियर और जिस आपने भ्रष्ट ठेकेदार को आपने ठेका दिया हुआ है उसकी कुछ कहानी दिखाता हूँ। यहाँ पर से मैं अभी खड़ा हूँ तोलगा गांव पे और वहाँ पे हाल ही में बनाया गया है नल जल योजना के अंतर्गत पे, लेकिन आप उसका हालात आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि अभी मुश्किल से मुश्किल 1.5 से 2 महीने हुए इसको बने हुए। इसके बाद भी लगभग 30 से 35 कनेक्शन यहाँ पर इस टंकी से बांटे गए हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इस 30 से 35 टंकी कनेक्शन में से सिर्फ 3 घरों में पानी आ रहा है और जिस 3 घरों में पानी आ रहा है उसका हाल मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बगल में टंकी है और मुश्किल से 10 कदम की दूरी पे वहाँ पे उसका कनेक्शन है और उस कनेक्शन में किस हिसाब से पानी आ रहा है और यहाँ पे जो कार्य किया गया है आपके विभाग के द्वारा, जो कार्य कराया गया है उस ठेकेदार के द्वारा, उसकी भी कहानी दिखाता हूँ। कैमरा को बोलेंगे थोड़ा सा आगे आएंगे कि आप देखिए अभी ये नया बना हुआ है और इसमें से टंकी पे जाने वाला पानी अभी से इसमें से रिसाव हो रहा है और देखिए जितनी तेज़ गति से इससे पानी निकल रहा है ना, इतनी तेज़ गति से पानी लोगों के कनेक्शन पे नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों के उस पर आता है, 3 घरों पे कनेक्शन जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके विभाग ने और उस भ्रष्ट ठेकेदार ने किस तरह का कार्य किया है। आपने मुझे बोला था कि आप प्रमाण ला के दीजिए, मैं आपको हर दिन प्रमाण ला के दूंगा आपके विभाग के अधिकारियों के द्वारा और आपके विभाग के इंजीनियर के द्वारा किस तरह से भ्रष्ट ठेकेदार के साथ मिलकर किस तरह से हमारे टैक्स का पैसा और हमारे हक के पैसा जो हमारे हित में यूज होना चाहिए था उसका किस तरह से बंदरबाट किया जा रहा है और किस तरह से उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। चलिए कुछ ग्रामीण हमारे साथ में हैं, उनसे पूछता हूँ क्या नाम है बाबा तुम्हारा? लक्ष्मण। पानी आवा था टंकी में से? नहीं आ रहा है। तो कितना दूर घर है तुम्हारा? एकदम पास में है हम लोग का घर। मैं बताना चाहूँगा कि ये जस्ट बगल पे इस टंकी के बगल का घर इनका है। हाँ। कभी पानी नहीं आया वहाँ पर से? नहीं आ रहा है। चलिए ये एक की कहानी नहीं है, यहाँ पर जितने लोग भी हैं सबके घर पे यही हालात है। मैं आपको बता दूं इंजीनियर साहब कि ये कोई घर ज़्यादा दूर नहीं है, ये घर इस टंकी से सटे हुए हैं। सब घर जितने मोहल्ले पे देख रहे होंगे 10 से 15 कदम की दूरी पे हैं और उनके हालात ये हैं। तो आप समझिए कि किस तरह के कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। यहाँ पे जो आपके इंजीनियर साहब यहाँ पर आते हैं जो सर्वे करते हैं और सर्वे करने के बाद पे गांव वालों की सहूलियतों जिनके लिए इस योजना लाई गई है उससे खेल जाते हैं चंद पैसों के कमीशन के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का कार्य आपके इंजीनियर करा रहे हैं। कुछ और ग्रामीण हमारे साथ में, उनसे पूछता हूँ क्या नाम है भैया आपका? हृदय। हृदय जी ये बताइए पानी आ रहा है? एकदम नहीं आ रहा है सर, हम लोग उधर गरीब एकदम एक बूंद भी नहीं गिर रहा। एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं इंजीनियर साहब, समझ रहे हैं ये साहब कि एक बूंद पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे। और आपने बोला कि जो योजनाएं हैं वो धरातल पे है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इससे पहले भी कई जगह पे पाइप बिछाई गई हैं। और एक चीज़ और आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी कौन सी काबिलियत है उस ठेकेदार पे कि आप लोग बार बार एक ही ठेकेदार के पास जाते हैं जिस ठेकेदार ने पहले कार्य किया है, जिस ठेकेदार ने पहले भी हमारे टैक्स के पैसों को बर्बाद किया है, गाँव पे किसी तरह की कोई सुविधाएँ दी है, आप घूम फिर के उसी ठेकेदार के पास कैसे पहुँच जाते हैं? और एक सवाल तो और पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ के इंजीनियर हैं उन्होंने आखिर ऐसा क्या कर रखा है कि जब से वो पदस्थ हुए हैं वो कोरिया ज़िला पे ही है और इसी ज़िले की, इसी एरिया की हमेशा वोट लगाते आ रहे हैं। वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ चंद पैसे, ये आरोप लगा रहा हूँ मैं और आरोप को मैं दिखा भी रहा हूँ आपके सामने कि आप समझिए कि किस तरह से एक इंजीनियर जो लगभग 20 साल से यहाँ पर डटा हुआ है उसी के पास और उसी ठेकेदार के पास आप काम कराते हैं जो कभी ढंग से कार्य करता नहीं है। हमारे साथ एक युवा साथी भी हैं। क्या नाम है आपका? रजनीश। पानी आ रहा है आपके यहाँ पे? नहीं आ रहे सर। आवाज़ उठा रहे हैं आप?
आप बोलिए। देखिए दिक्कत ये है ना, अगर आप बोलेंगे नहीं तो ऐसे ठेकेदार और ऐसे इंजीनियर ऐसा ही कार्य करते रहेंगे और इसी तरह से आपका पैसा हमारे पैसे की लूट मचाते रहेंगे। किसी के खिलाफ आपने कोई शिकायत किया? नहीं किया है। लेकिन आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आप युवा हैं। हो सकता है कि ये बुजुर्ग होंगे, जैसे हमारे साथ ये माता जी हैं, लेकिन ये माता जी जाके शिकायत नहीं कर सकती हैं, लेकिन आप युवा हैं, आपको करना होगा। और जब तक हमारे देश का युवा आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक हमारे देश के युवा बोलेंगे नहीं ना, तब तक ये नेता, तब तक ये इंजीनियर और तब तक ये ठेकेदार ऐसे ही हमारे पैसे को, ऐसे ही इन ग्रामीणों के पैसे को खाते रहेंगे। ना कोई बोलने वाला होगा, ना कोई सुनने वाला होगा। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ी भी यही सोचेगी कि अगर हमारे पिताजी ने आवाज़ नहीं उठाई तो हम कैसे उठाएं। तो जागरूक तो होना पड़ेगा और ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ एक्शन भी लेना पड़ेगा। उनको, इनके पास इतनी ताकत है, ये ग्रामीण लोग हैं, आपको बताना चाहूँगा, ये चाहते तो यहाँ पे खड़े होकर अच्छे से काम करवा सकते थे। कितना उम्र हो गई से? माँ उम्र नहीं जाना मैं। चलिए, उस टाइम में आधार कार्ड होता नहीं था, इसलिए उनको उम्र नहीं पता है। कहाँ पे घर है तुम्हारे दाई? ये देखो खरी, ये पीछे वाला घर है। हाँ। देखिए जस्ट टंकी से बगल से पीछे घर है। पानी नहीं करे, पानी तो क्या करा, पानी नहीं आते? नहीं आते। चटिक चटिक के 2 बाल्टी आते तो करावे नहीं करे। 2-3 दिन से कोई डिब्बा नहीं आई थी। अच्छा, 2-3 दिन से एक डिब्बा भी पानी नहीं आया है। और बोल रहे हैं इससे पहले भी जो आ रहा था वो चटिक चटिक, मतलब कि 1-2 बाल्टी आ जाता था तो आ जाता था। तो आप समझिए, ये बुजुर्ग हैं, ये बोलने को तैयार हैं, लेकिन अगर युवा आगे नहीं बोलेगा तो ये बुजुर्ग भी कब तक बोलेंगे। चलिए आपको टंकियों का हाल दिखाता हूँ कि जस्ट सटा हुआ यहाँ पर टंकी है और उसकी मैं दिखाता हूँ उसमें कितना तेज इसमें पानी आ रहा है। ये टंकी है और ये बगल पे ये कनेक्शन है और टंकी है। कितनी दूरी है? 10 कदम की दूरी है। अब पानी देखिए किस स्पीड से आ रहा है। तो देखिए इंजीनियर साहब, आप ध्यान से देखिए कि ये आपके इंजीनियरों के द्वारा और उस भ्रष्ट ठेकेदार के द्वारा बनाया गया और कनेक्शन बांटा गया कनेक्शन है, जिसमें से आप देख रहे होंगे गंगा की धार निकल रही है। जब इस योजना को लाया गया था तो उसका उद्देश्य था स्वच्छ पानी लेना, स्वच्छ पानी ग्रामीणों को मुहैया कराना, इसके साथ में पानी की बचत भी करना। तो हो सकता है कि पानी तो आप मुहैया करा नहीं पा रहे हैं, सरकार की दूसरी बातों को आप गौर कर रहे हैं कि हम पानी की बचत ही कर लेते हैं। यहाँ से जो कनेक्शन हुआ है, यहाँ से देखिए पानी लीकेज हो रहा है। अभी तो कम है, बहुत ज़्यादा होता है। नहीं, कम होगा ही, क्योंकि पानी जब आएगा नहीं तो कम ही निकलेगा। तो जो पानी आ रहा है, आप समझिए कि यहाँ पर लीकेज है और 1 महीना पहले बना हुआ है। 1 महीने में ये हालात हो चुके हैं कि यहाँ से पानी लीकेज हो रहा है और पूरी सड़कों को, ना ये सड़क चलने लायक बची है। आप देख सकते हैं कभी ये सड़क सूखी हुआ करती थी, लेकिन इस तरह के रिसाव के कारण से ये पूरी सड़क ख़राब हो रही है। यहाँ पे इस ठंडी के मौसम में भी चलने लायक जगह नहीं है। तो आप समझिए ये कोई बरसात का मौसम नहीं है इंजीनियर साहब, ये आपके इंजीनियरों के द्वारा किया गया कृत्य है, जिससे यहाँ पे विकास की गंगा बह रही है। देखिए सूरज भी खिला हुआ है और टंकी बगल पे है और उसका कनेक्शन यहाँ पे है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये सामने टंकी दिख रही है और हमारे ये पीएचई विभाग के इंजीनियर को कमाल है कि इस टंकी पे, इस कनेक्शन पे पानी की एक बूंद नहीं है। शायद इसीलिए ग्रामीणों ने भी ना यहाँ पर मिट्टी से रोक के रखे हैं, जिस कारण से कहीं शायद अगर इसमें से 1-2 बूंद पानी गिर जाए तो हो सकता है कि कहीं बकरी या फिर मुर्गी इनकी आके यहाँ से पानी पी सके। तो इतना तो कमाल का कार्य कर रहे हैं हमारे पीएचई विभाग के इंजीनियर साहब कि बगल में टंकी और बगल में कनेक्शन। लेकिन आप देखिए कि ये इनका तेज है, ये इनका कार्य है कि जिसके कारण से इस टंकी से और इस कनेक्शन से पानी तो नहीं निकल सकता। हो सकता है गरीब बोल बोल के थक जाएं, हो सकता है कि वो शिकायतें कर करके थक जाएं, लेकिन ना तो इंजीनियर साहब को फ़र्क पड़ने वाला है और ना ही इस भ्रष्ट सिस्टम को फ़र्क पड़ने वाला है और ना ही फ़र्क पड़ने वाला है ऐसे ठेकेदारों को जो इस तरह का कार्य करते हैं और कहीं ना कहीं हम भारतीयों को, हम जैसे लोगों के मुंह में तमाचा मारते हैं कि चलो कार्य तो मैं ऐसा ही करूँगा, आप क्या कर सकते हो और किस तरह से हमको सुधार के दिखा सकते हो। कमाल के इंजीनियर साहब से कमाल की बात पूछना चाहता हूँ कि 50 कदम की दूरी पे ये आपकी नल जल योजना है और आप देख रहे होंगे कि ग्रामीणों ने आपके नल जल योजना की स्कीम की क्या हालात करके रखी हुई है कि उसके ऊपर में चड्डी बनियान सुखा के रखे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर रखेंगे तो कपड़े तो सूखेंगे, क्योंकि पानी की एक बूंद तो गिरनी नहीं है। और आप बात करते हैं 15 किलोमीटर दूर से आप पानी लाएंगे, इसके बाद गांव में सप्लाई कराएंगे।
आप 50 मीटर की दूरी में तो आप 50 मीटर या 5 मीटर की दूरी पे आप पानी तो सप्लाई कर नहीं पा रहे हैं, 15 किलोमीटर की दूरी आप कैसे तय कर पाएंगे? और कैसे विश्वास मान लिया जाए आपका कि आप 5 मीटर की दूरी पे अगर पानी नहीं दे सकते हैं तो 15 किलोमीटर की दूरी पे आप ग्रामीणों को पानी देंगे? चलिए, आप भी काफ़ी समझदार हैं और आप भी काफ़ी टैलेंटेड हैं, क्योंकि यहाँ के इंजीनियर और यहाँ के ठेकेदार की काबिलियत पे मुझे तो पूरा भरोसा है। तो शायद एक और भ्रष्टाचार और सही मायने पे अगर इस पीएचई विभाग में जल योजना की सच्चाई से जांच करा दी जाए ना, तो शायद ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा घोटाला साबित हो सकता है। ये पहली कहानी है। चैलेंज आपने भी किया है सर, तो चैलेंज हमने भी किया है कि मैं आपके पास हर दिन आपके पास आऊँगा, हर दिन आपको रिपोर्ट भेजूंगा कि किस तरह का कार्य आपके इंजीनियर और उस भ्रष्ट ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर किसी ठेकेदार ने एक बार गलत कार्य किया तो उसका लाइसेंस रद्द कर दीजिए? अगर आप लाइसेंस रद्द नहीं कर सकते हैं तो उसको कार्य मत दीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए देखते हैं, आपके पास इस रिपोर्ट को भेजते हैं और आगे भी भेजते रहेंगे। इसके बाद मैं अपने प्रॉमिस में खड़ा रहूँगा और आप भी अपने प्रॉमिस में खड़ा रहिएगा। आपने ही बोला था कि अगर आप हमको सबूत ला के देंगे तो हम एक्शन लेंगे, तो हम आपको सबूत ला के देंगे ये साहब। चलिए, अगर हमारी बातें अच्छी लगी हो आपको, जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर उनको बातें हमारी सच्ची लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। देखते रहिए हिंदू भारत। जय हिंद।